नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बैंक रो कर्या उद्घाटन। कया आरजेडी कांग्रेस रा मंच सु मारी मारो अपमान, देश री मां बहन और बेटियां रो है अपमान। जयपुर में भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानीसु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मां खातर करी गई आपत्तिजनक टिप्पणी रो विरोध में कर्या प्रदर्शन। राहुल गांधी रो पुतलो फूंकर करी नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जोधपुर दौरा माथे। राष्ट्रीय लोकदल रा कार्यकर्ता कर्या स्वागत। क्या केंद्र सरकार राजस्थान में आईटीआई सेक्टर खातर शुरू करी है नवी स्कीम। कोटपुतली बहरोड जिला में हाईवे माथे सड़क दुर्घटना में कमी लियावा खातर चलायो जा रह्यो है लेन ड्राइव जागरूकता अभियान। वाहन चालका ने पोस्टर और पेम्पलेट रे माध्यम से यातायात नियम खातर कर्यो जा रह्यो है जागरूक। और प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी। जयपुर, दौसा, जोधपुर, सीकर और भीलवाड़ा समेत कई जिला में बारिश से जनजीवन हुयो प्रभावित। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि एनडीए सरकार माता और बहना रो जीवन आसान बनावा खातर दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बैंक रो उद्घाटन करया। इन मौके प्रधानमंत्री 105 करोड़ रुपया की राशि भी ट्रांसफर करी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहा कि बिहार में कुछ दिन पहली जो हुयो उनरी मैं कल्पना भी नहीं करी। अठे आरजेडी कांग्रेस रा मंच सु मेरी मां ने गाली दीगी। या गालियां सिर्फ मारी मारो अपमान नहीं बल्कि देश री मां बहन और बेटियां रो अपमान है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। कांग्रेस रा नेता राहुल गांधी कानीसु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री स्वर्गीय मां खातर करीगी आपत्तिजनक टिप्पणी रा विरोध में आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी कानीसु विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। शहर री छोटी चौपड़ माथे भाजपा पदाधिकारियां और कार्यकर्ताओं राहुल गांधी रो पुतलो फूंकर प्रदर्शन कर्या। इस दौरान भाजपा विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल और हेरिटेज महापौर कुसुम यादव समेत कई नेता मौजूद रहा। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में, हमारी परंपरा में अगर सबसे कोई पवित्र शब्द है तो माँ। हम नदियों को माँ कहते हैं, हम गौ को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, देश को भारत माता कहते हैं। उस माँ का अपमान मैं समझता हूँ देश की समस्त स्त्रियां, समस्त माएं और माँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बेटे बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। तो आज हम इस मंच से संदेश राहुल गांधी और उनकी पार्टी को दे रहे हैं कि ये देश माँ को मानने वाली संस्कृति वाला देश है, ये माँ का अपमान करने वाली संस्कृति वाला देश नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा है यत्र नारस्त्य पूजन तत्र रमते देवता। हमारे शास्त्र उद्घोष कर रहे हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होगा, नारी का पूजा होगी, वहाँ देवता रहेंगे। उस देश में इस तरह अपमान, हमारी माताओं का जो अपमान हुआ है, मातृशक्ति का अपमान हुआ है, संपूर्ण देश
चुन चुन कर इन कांग्रेसियों से, इनके मित्रों से आने वाले समय में वोट की चोट करके इनसे बदला लिया जाएगा। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गालियां दी, बर्दाश्त की गई। प्रधानमंत्री जी की माता को, संस्कृति को, परंपराओं को इन्होंने गालियां दी, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब बहुत हो चुका है। दुर्भाग्यजनक है और शर्मनाक है। राहुल गांधी से ऐसे शब्द सुन के पूरे हिंदुस्तान की नारियों में बहुत गुस्सा है, महिलाएं बहुत नाराज हैं और हमें बहुत सोचने समझने के बाद ऐसा लगता है, सवाल पूछने का दिल करता है कि क्या राहुल गांधी अपनी माता जी के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए ऐसा शब्द कहना ये इशारा करता है कि महिलाओं के प्रति उनका क्या नजरिया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी कहा कि कौशल विकास में एआई रेडीनेस जेड़ा कार्यक्रम स्कूली टाबरा ने आ बड़ी चुनौतियां खातर तैयार कर रही है। केंद्रीय मंत्री चौधरी आज जोधपुर पुग्या, जठे उनरो राष्ट्रीय लोकदल रा कार्यकर्ता वा स्वागत करया। इन मौके वणा कहा कि देश रा विकास में कौशल विकास री महत्व भूमिका है। वणा कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में कौशल विकास खातर आरटीआई सेक्टर खातर नवी स्कीम काढ़ी गई है। इन योजना में राजस्थान रो प्रतिनिधित्व बेहतर तरीका से हो। मशीन लर्निंग, एआई, नए कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं। इसलिए जो परंपरागत सोच थी कि हम ये डिग्री कर लेंगे और हमें ये नौकरी मिल जाएगी, सब चीजें धीमे धीमे ध्वस्त हो रही हैं। तो देश के नौजवानों को भी एक परस्पर सतर्क प्रक्रिया के तहत अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी बीते दिनों हमने वर्ल्ड स्किल्स डे के अवसर पे सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस का प्रोग्राम जारी किया है। देश भर के स्कूलों में जो छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के बच्चों को भी कहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं, स्किल इंडिया डिजिटल हब पे आप जाइए, सोर प्रोग्राम से जुड़िए और एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में आप प्रशिक्षित हो जाइए। भारत का स्किल सर्टिफिकेट और भारत के एकेडमिक क्रेडिट भी आपको मिलेगा। स्कूली व्यवस्था में एआई को आप सीखेंगे, उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी काम में जाएंगे, आपको इन चीजों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर दौरा माथे री। इन दौरान वणारो अठे भाजपा कार्यकर्ता वा स्वागत करया। इन मौके वणा प्रदेशवासियों ने बाबा रामदेव दशमी, वीर तेजाजी दशमी और खेजली मेला रा विदाई दी। वसुंधरा राजे मीडिया से बातचीत करता थका कहा कि राजस्थान एक संप्रदाय, सद्भाव और आपसी प्रेम भावना रखवाड़ा राज्य है। सगला लोगा ने इनने आगे बढ़ावा खातर लगातार प्रयास करना चाहिए। खेजड़ली का जो मेला है उसको याद करेंगे और वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसका एक तेजादशमी का और एक रामदेवरा बाबा का। तो मेरी यही प्रार्थना है उन सब से कि बस राजस्थान को मजबूत, सुखी और समृद्ध बनाए, इसमें सब लोग खुश हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं खत्म कर दिया अपन ने। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा हम तो अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। बाड़मेर भगवान महावीर टाउन हॉल में इसरो री विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी लगाएगी। 2 दिन ताई चालबाड़ी प्रदर्शनी विद्यार्थी और आमजन खातर आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में टाबरा ने अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट रे बारे में जानकारी दी गई। साथ ही चंद्रयान री लॉन्चिंग से ले अंतरिक्ष प्रक्रिया रे बारे में बतायो गयो। हमें जो लॉन्च हो रहे चंद्रयान 3 के बारे में हमें सर ने बताया, उनके बारे में हमें समझा, मतलब कैसे लॉन्च हुआ। और सर ने हमें ये भी बताया कि आपको इस लॉन्च में भाग लेना तो आप जुड़ सकते हो। और हमने जो चंद्रयान 3 के बारे में देखा है कि ये बड़े बड़े देखे, मतलब जो चंद्रयान 3 लगे हुए वो हमें बताया, वीडियो में बताया गया है और हमने काफी बातें सीखी है। इसरो की टीम अहमदाबाद से आके यहाँ पे बच्चों से 1-on-1 बातें कर रही है। अभी पीछे क्विज सेशन भी चल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। हर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बच्चे उत्साह से वापस क्वेश्चन भी कर रहे हैं
उत्तर भी दे रहे हैं। जो प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगा है बहुत ही शानदार है, हर एक पैनल एक नई चीज बता रहा है। और हम न्यूज़ स्कूल में देखने को मिल रही है, कुछ उनको नॉलेज ज्ञान मतलब देती हूँ, ज्ञान दिया रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी व्यास बताया कि यह प्रदर्शनी राजस्थान रा 11 शहरा में लगाई जा चुकी है। इन प्रदर्शनी में ऑडियो और विजुअल रे माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम रे बारे में विद्यार्थियों और आमजन ने जानकारी दी जा रही है। जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से हमारी टीम आई है, उसमें हम अपने साथ जो डिफरेंट मॉडल अब तक जो इसरो ने छोड़े हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगल और उसके कितने एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 दिन तक होगा ये, आज और कल। और इसका हमारा मेन मकसद ये है कि जो चंद्रयान 3 जो लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को, तो उस दिन हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, उसके संदर्भ में हम यहाँ लोग आए हुए हैं। और जो बच्चे सोचते थे, देखते थे, वो हम यहाँ इस उम्र में इनको एक्सपोजर देके हम चाह रहे हैं कि ये बच्चे आगे हमारे देश का भविष्य बने। हम बड़े शहरों में रह के तो ये सब चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं, बट जो छोटे शहर में उनको तो ये भी नहीं पता होता कि इसरो क्या है। तो अगर हम बच्चों में इतना भी बता पाएँ कि हम इसरो जो हमारी एक संस्था है जो सैटेलाइट्स बनाती है और काफ़ी ह्यूमन हम अपने लोगों के लिए बना रही है चीज़ें, तो वो किस तरह से बनती हैं और कहाँ कहाँ कैसे बनती हैं, तो ऐसे बच्चों में जो साइंस की भावना जो है वो एक अंदर जगानी है। ये स्पेस ऑन व्हील्स हम इसे बोलते हैं। ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का एक इनिशिएटिव है ताकि हम देश के कोने कोने में जा कर के, एक गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक जा कर के स्पेस की अवेयरनेस फैला सकें। स्पेस में बहुत काम होता है, इसरो बहुत काम कर रहा है, अभी तक भी बहुत अच्छा काम किया है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। कोटपुतली बहरोड जिला में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर सड़क दुर्घटना में कमी खातर लेन ड्राइव जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई बताया कि अभियान रीते चंदवाजी सू शाहजहांपुर ताई लेन ड्राइव व्यवस्था लागू करेगी। इन रीते भारी वाहन बाई और तीसरी लाइन में ही चालेली। 25 अगस्त सू 5 सितंबर ताई चलाई जा रही इन अभियान रे दौरान वाहन चालका ने पोस्टर और पैम्पलेट रे माध्यम से यातायात नियम रे प्रति जागरूक कराया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी बताया कि 6 सितंबर से यातायात नियम तोड़वाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली। जो NH-48 है, इसमें मर्जी से लोगों ने अपने बीच वाली जो डिवाइडर लाइन है उसमें कट्स बना लिए हैं शॉर्टकट बनाने के लिए, और जो सर्विस लेन बनी हुई है उस सर्विस लेन से हाईवे पर आने के लिए बाकी जगह, सब जगह एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स स्पेसिफाइड होते हैं। तो यहाँ जिसको ठीक लगा उसने नाली को भर दिया या उसके ऊपर जाली रख दी और अपनी मर्जी से उन्होंने जो है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बना लिए। क्योंकि हाईवे है, NH-48 है, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, तो जैसे ही जितने ज़्यादा कट्स होंगे उतने ज़्यादा एक्सीडेंट के कारण बनेंगे। तो जो कारण है उसको पहले रिमूव करना ज़रूरी है, वो रिमूव किया गया। दूसरा जो देखने में आया कि लेन ड्राइविंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट, जो हिट फ्रॉम बिहाइंड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग वाला जो एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये विचार आया और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी टारगेट दिया गया एक अभियान के तौर पे कि NH-48 पर ड्राइवर्स को एजुकेट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, पेनलाइज किया जाए यदि वो अपनी लेन में नहीं चलते हैं। जयपुर से शाहजहांपुर तक लाइन सिस्टम के लिए 25 तारीख से 5 तारीख तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े ऑपरेटरों के यहाँ जाकर ड्राइवरों को समझाइश की जा रही है कि आप अपनी लाइन में ही वाहन को चलाएं। वाहन को लाइन में नहीं चलाएंगे तो आपके खिलाफ 5 तारीख बाद में जुर्माना किया जाएगा। लेन सिस्टम लागू किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा एक सराहनीय कदम है और हम सभी समाज के जागरूक नागरिकों के द्वारा इसका स्वागत है और हम सभी इन यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, लेन सिस्टम का पालन करना चाहिए ताकि हमारे समाज की
सभी कीमती जानें बच सके और किसी की पारिवारिक क्षति ना हो। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं समझता हूँ कि ये लागू होने से एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे और अगर फॉलो करना चाहिए नियम को तो हर नागरिक का भी कर्तव्य है, हर व्हीकल का ड्राइवर का भी कर्तव्य है। जयपुररा बिरला सभागार में अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभारी प्रदेश इकाई कानीसू युवा प्रेरणा सम्मेलन रो आयोजन करियो गयो। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा बताया कि सम्मेलन रो उद्देश्य समाज रा युवा रो व्यक्तित्व विकास, करियर निर्माण और समाज सेवा खातर मार्गदर्शन करनो है। सम्मेलन में प्रदेश भर सु लगभग 1000 सु ज्यादा युवा शामिल हुआ। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारियां तो करते हैं लेकिन जो एक मुकाम है उस तक नहीं पहुंच पाते, बीच में जो हर्डल्स आती हैं हम उन हर्डल्स को दूर कैसे करें, हमारे बच्चे उन हर्डल्स को किस तरीके से पार करें, उन रुकावटों को दूर कर सकें। इसके माध्यम से हमें पूरी आशा है कि जो हमारी ये प्रशासनिक सेवाएं हैं इनके इस हर्डल्स को दूर कर बच्चे आगे आ सकें। प्रदेश सभा का ध्येय शिक्षा को बढ़ावा देने का रहा है हमेशा समाज में और उसी कार्य के लिए हम ये अनूठा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे समाज के तो बेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर समीर शर्मा जी, जो अक्सर मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे समाज के कोहिनूर हैं। उनका उद्देश्य समाज में शिक्षा किस तरीके से बढ़े इस पर रहता है, वो हमारे आज के स्पीकर हैं। व्यक्तित्व विकास, भविष्य निर्माण और समाज की जिम्मेदारियाँ, ये सारे विषय इसमें इंक्लूड होंगे और ये प्रदेश का एक अनूठा कार्यक्रम रहेगा। प्रदेश भर में तेजा दशमी और बाबा रामदेव दशमी रो पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव सु मनायो जा रही है। राजधानी जयपुर में बीटी रोड स्थित वीर तेजाजी मंदिर में सुबह सु ही भक्ता रो तांता लगा हुआ है। इन दौरान श्रद्धालु विभिन्न व्यंजना रो तेजाजी ने भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना कर रहा है। इनके अलावा घर घर भी तेजाजी री जोत कर भोग अर्पित करियो जा रही है। जयपुर शहर में कई ठोरा माथे तेजाजी रो मेलो भर रही है। फलौदी जिला कोलू गांव में लोक देवता पाबूजी महाराज रो मेलो भर रही है। मेला की शुरुआत सुबह पाबूजी री महाआरती रे साथे करेगी। मेला में सुबह सुही भक्ता रो पहुंचवा रो सिलसिलो बनियो हुयो है। श्रद्धालु पाबूजी री समाधि रा दर्शन कर घी, दूध और नारियल चढ़ाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहा है। पटे इन मौके गौरक्षक और प्रणवीर लोक देवता पाबूजी राठौड़ और राव धांधल जयंती महोत्सव भी मनाया जा रही है। ठीक है, ऐसे अपनी गाड़ी से किसी व्यक्ति को आप जानबूझ के मारोगे, योजनाबद्ध मारोगे वकील साहब, तो क्या होगा? धारा हत्या की लगेगी, हत्या की धारा लगेगी, फिर आजीवन कारावास भी हो सकती है, आपको फिर जुर्माना छोटा मोटा नहीं होगा। इसलिए हम सब जानते हैं कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं समाज का संत हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जानते हुए नहीं करते तो पाप नहीं महापाप करते है। बाबूजी रा माट जगदेम बाबूजी घोड़ी में सवार है, जगदेम कान मिले आकाश उड़ गई थी, जगदेम सौंदे जी डेम्बे जी कहो कि देवल सारणी थारे ये घोड़ी में कायो तो जादू जो मारे धनियों ने गमा दिया। जनो बिलोना करना साडो माते लाखी लोरड़ी राग दिनी निसोनी माते है। देखो घोड़ी काल में बाबूजी री बासी उतरी उदन है बाबूजी री अमर माट। हर राज्य से लगभग सीमावर्ती, राजस्थान के सीमावर्ती हर राज्य से यहाँ पे हजारों की मात्रा में श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और यहाँ पे बाबूजी को वहाँ पे अपना सब कुछ एक आयोजन होता है, जागरण वगैरह, संध्याकालीन यहाँ पे जागरण होता है, बाबूजी का फड़ का आयोजन किया जाता है। आज अब हजारों मात्रा में यहाँ बाबूजी का एक तरीके से वर्ष भर में बनने वाला दूसरा मेला है यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। 1730 में खेजड़ीरा पेड़ा ने बचावा खातर अपना प्राणा ने आहुति देवाली अमृता देवी विश्नोई और उनके साथे शहीद हुआ 363 लोगों ने याद कर सांचौर में श्रद्धांजलि दी गई। अठेरी अमृता सर्किल माथे आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में विभिन्न महिला और दूजा लोगा वृक्ष और वन्य जीव संरक्षण रो संकल्प लिया। इन मौके वणाकया के यो केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि आबाड़ी पीढ़ियां रो पर्यावरण संरक्षण खातर प्रेरित करवारे माध्यम है। आज 1730 अमृता देवी
खेजड़ली उद्यान जोधपुर में 363 पुरुष और महिला ने इस दिन बलिदान दिया था पेड़ों के लिए। आज उस दिन के लिए हर जगह पे श्रद्धांजलि दी जाती है। इसमें भजन कार्यक्रम, संध्या और हर तरह का प्रोग्राम रखा गया और रैली भी रखी गई है पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। सिर साटेरों करे तो भी सस्तो जान। आज के दिन अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया था। हम सब महिला इकट्ठी हुई है पेड़ों के लिए। जो हमारे खेजड़ी है वृक्ष, उसको कोई नहीं काटे और हम महिला ने मिलकर संकल्प लिया है कि हर वृक्ष एक एक पेड़ लगाएंगे। ઝાલાવાડમાં પોલીસ મિત્ર યોજનાની શરૂઆત કરી ગઈ। જિલ્લા મુખ્યાલયમાંથી મિની સચિવાલયમાં આયોજિત પોલીસ અધિક્ષક અમિત બુડાનિયા 30 યુવાઓને પોલીસ મિત્ર બનાયા। पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज बताया कि इन योजना रीते सगड़ा थाना में पुलिस मित्र तैनात करया जावेला। या पुलिस मित्र निःशुल्क जनसेवा रे साथे ही पुलिस रा कामा में मदद करेला। 2019 में राजस्थान पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुलिस मित्र योजना की शुरुआत की। उस योजना के तहत 24 ऐसे क्षेत्र चुने गए जिसमें पुलिस मित्र विभिन्न तरीकों से पुलिस से जुड़कर समाज सेवा में मदद कर सकते हैं, जिसमें जागरूकता अभियान, भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, मेले त्योहार में ड्यूटी, एक्सीडेंट इत्यादि क्षेत्र में तुरंत पहुँचकर पीड़ितों को राहत देना, पीड़ितों के पुनर्वास इत्यादि करके 24 ऐसे क्षेत्रों का चुनाव हुआ जिसमें जिस क्षेत्र में उनकी योग्यता है उस क्षेत्र के अनुरूप वो पुलिस से जुड़ सकते हैं और आम जनता और पुलिस के बीच में एक सेतु का तरह कार्य करते हैं। कई बार जो बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन होता है, तो उन अन्य मेले उत्सव में इनकी हम साथ में इनकी सेवाएँ लेंगे और आज इस योजना का एसपी साहब द्वारा शुभारम्भ किया गया है। झालावाड़ जिले से जो है हम पुलिस मित्र बने हैं। अभी नया नया हमारा आज का पहला डे था, इसमें हमारे सभी और राजेश जी ने मिलकर हमें बहुत सहयोग दिया और हमारे साथ झालावाड़ जिल्लारा झालरापाटन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन काढ्यो गयो। पथ संचलन में सैकड़ों संख्या में स्वयंसेवक भाग लेर कदम ताल करी। पथ संचलन शहर विभिन्न मार्गा सु निकाल्या। इन दौरान वर्णारो पुष्प वर्षा कर स्वागत कर्यो गयो। पथ संचलन रे दौरान सुरक्षा रा कड़ा इंतजाम कर्या गया। श्रीगंगानगर जिला में राष्ट्रीय हेन्डबॉल प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो जा रही है। प्रतियोगिता में देशभर सु सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका वर्ग री 20 टीमें भाग ले रही है। इन प्रतियोगिता रे जरिए वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक गेम 2027 खातर भारतीय टीम रो चयन कर्यो जावेलो। गली गली गांव गांव तक ईच वन रीच वन कि अगर ऐसा हो जाए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे एक विशेष योग्यजन बच्चे की सार संभाल को ध्यान ही दे, चाहे नौकरी दे, चाहे उसको गेम्स में भेजे, चाहे उसकी शिक्षा का ध्यान करे, चाहे उसकी चिकित्सा का ध्यान करे, क्योंकि जब घर में एक दिव्यांग होता है तो 4 लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। इस तरह करने से न केवल माता पिता को बहुत बड़ा बल मिलता है बल्कि बच्चा भी सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर बनता है और उसके अंदर एक जो भाव आता है जिसे कहते हैं कि उसको लगता है मैं कहीं से कमजोर हूँ, लेकिन वो एकदम जब इस तरह से गेम्स खेलता है, वापस लौटता है, हम उसका वेलकम करते हैं, उनमें इतना दुर्भाव नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा। इनके लिए तो बस यही बात बहुत है, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। देश के सभी हिस्सों से 20 टीमों के आसपास या हैंडबॉल के जो टूर्नामेंट स्पेशल ओलंपिक हो रहे हैं उसकी टीमें आई हैं। 2 ओलंपिक के अंदर हमारे बच्चे जा चुके हैं। चाइना हमारा बच्चा राजेश वर्मा गया और ऑस्ट्रेलिया हमारा बच्चा अमृतपाल सिंह गया। ये 2 बच्चे गोल्ड मेडल पहले ला चुके हैं और इस बार भी राजस्थान की टीम में तपोवन मनोविकास विद्यालय के 4 बच्चे हैं। अभी तपोवन मनोविकास विद्यालय में 140 बच्चों के प्रशिक्षणार्थी है, जिसमें से 65 बच्चे रेजिडेंशियल है, आवासीय है। यहाँ पे विभिन्न देशों से प्लेयर, विभिन्न स्थानों से प्लेयर आए हैं, उच्च स्थानों के प्लेयर आए हैं। यहाँ पे बढ़िया खेल का
मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल प्रतियोगिता 2025-26। प्रदेश के जिला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रही है। राजधानी जयपुर, दौसा, जोधपुर, प्रतापगढ़, जालौर, बीकानेर, अजमेर, सीकर और भीलवाड़ा समेत कई जिला में जमर बारिश हुई। राजधानी जयपुर में देर रात कई ठोरा माथे भारी बारिश होबा सू सड़का माथे पानी भर गयो। वठे अजमेर में हो रही तेज बारिश सू अठेरा कायड़ गांव में स्थित फूलसागर तालाब ओवरफ्लो हो गयो है। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में बड़ा 5-6 दिन तेज बारिश होबारी संभावना जताई है। वठे आज 26 जिला में बारिश होबारो अलर्ट जारी करियो है। अब ये बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बैंक रो करिया उद्घाटन किया। आरजेडी कांग्रेस रा मंच सू मारी मारो अपमान, देश री मां बहन और बेटियां रो है अपमान। जयपुर में भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानीसु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मां खातर करी गई आपत्तिजनक टिप्पणी रा विरोध में करिया प्रदर्शन। राहुल गांधी रो पुतलो फूंक कर करी नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जोधपुर रा दौरा माथे। राष्ट्रीय लोक दल रा कार्यकर्ता करया स्वागत। कया केंद्र सरकार राजस्थान में आईटीआई सेक्टर खातर शुरू करी है नवी स्कीम। कोटपुतली भैरोड जिला में हाईवे माथे सड़क दुर्घटना में कमी लियाबा खातर चलाया जा रही है लेन ड्राइव जागरूकता अभियान। वाहन चालका ने पोस्टर और पैम्पलेट के माध्यम से यातायात नियम खातर करियो जा रही है जागरूक। और प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी। जयपुर, दौसा, जोधपुर, सीकर और भीलवाड़ा समेत कई जिला में बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। आ बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।